समांतर चतुर्भुज की एक विशेषता हम लोग ये जानते हैं कि ये वाला कोण और ये वाले कोण का जोड़ 180 अंश होता है। अगर इसको हम बदल दें, ये कोण जितना बड़ा होता जाता है ये उतना छोटा होता है। अगर अभी हम देख रहे हैं इसका ये वाला कोण जो है यहाँ पर अगर हम इसको नापें तो 60 अंश आ रहा है। अब अगर हम इसको 70 कर दिए तो ये 10 अंश यहाँ कम हो गया। कितना कम हो गया? तो ये अभी भी समांतर चतुर्भुज है, अभी भी समांतर चतुर्भुज है। अब समांतर चतुर्भुज और अब क्या हो गया? ये आयत हो गया। और आयत क्यों हो गया? इसके प्रत्येक कोण 90 मतलब ऐसा समांतर चतुर्भुज जिसका प्रत्येक कोण 90 अंश का होता है। आयत के अंदर की भी विशेषता हम लोग देखेंगे तो इससे भी देखेंगे। इससे ये हमने एक आयत सेट किया ना। आयत ये भी एक समांतर चतुर्भुज है। अगर इसको अभी हमने डंडी से भी नापा था कि आयत की भी जब समांतर चतुर्भुज की आमने सामने की भुजा बराबर है, आमने सामने भुजा उतनी बड़ी है कि नहीं है? और ये जितना है आयत में जितना ये उतना ही इसके समांतर चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित। तो आयत के विकर्ण भी देखो करते हैं। इसको देखो यहाँ से हमने नापा आया बराबर, इधर से नापा। अच्छा, समांतर चतुर्भुज के विकर्ण और आयत के विकर्णों के समद्विभाजन में क्या अंतर दिखाई पड़ रहा है? कोई बताए? उसके भी विकर्ण समद्विभाजित होते थे। यस सर। उसके भी विकर्ण समद्विभाजित, इसके भी हो रहे। यस। उसमें समांतर चतुर्भुज के विकर्ण में और आयत के विकर्ण में क्या अंतर है? ये देखो, इसको हम ऐसे करें, इसका विकर्ण देखो और इसके विकर्ण में क्या अंतर दिखाई पड़ रहा है? ध्यान दो, बोलो। इसमें विकर्ण छोटा बड़ा होता है। हाँ, इसका विकर्ण छोटा बड़ा होता है। ये छोटा हो गया और ये वाला बड़ा। और इसका विकर्ण आयत वाले में बराबर होता है। नाप के देखा भाई, डंडे से हमने नापा और इधर भी नापा, बराबर। आयत के विकर्ण बराबर होते हैं लेकिन समांतर चतुर्भुज के विकर्ण बराबर नहीं होते। अंतर हुआ कि नहीं? इसका मतलब इन दोनों में एक अंतर है। और आयत के विकर्ण जो है दोनों तरफ से बराबर हो जाते हैं लेकिन इसके विकर्ण जो ये हैं छोटे बड़े। देखो कभी कभी जैसे घर में चारपाई वगैरह खटिया देखते हो, कभी कभी टेढ़ी हो जाती है, उसको कहते हैं कि घोंच हो गया ना। क्या हो गया? खटिया घोंचड़ी हो गई है। तो इसका मतलब उसका विकर्ण छोटा बड़ा हो गया है। उसको चेक करने के लिए मिस्त्री क्या करता है? एक रस्सी लेता है, यहाँ से यहाँ नापता है, यहाँ से यहाँ। अगर छोटी बड़ी आई तो समझ लिया वो आयत से समांतर चतुर्भुज बन गई। क्या बन गई? मतलब समांतर चतुर्भुज तो थी ही लेकिन वो ऐसा समांतर चतुर्भुज बन गया कि वो आयत नहीं है। आयत बनना था, खटिया आयताकार होती है कि नहीं? लेकिन आयताकार से ऐसे खटिया हो जाए, ऐसे तिरछा तिरछा तो अच्छा लगेगा। तो इसका मतलब उसके विकर्ण छोटे बड़े हो गए। और अगर वो आयत जैसे ही बन जाता है तो विकर्ण क्या होते हैं? जैसे इसमें ये हुआ है कि नहीं? इसको भी अगर हम तिरछा कर दे अभी लूज करके तो विकर्ण छोटे बड़े हो जाएंगे। आयत बना दिए तो विकर्ण बराबर। अब प्रश्न ये बनता है कि समांतर चतुर्भुज और आयत को भी हम समांतर चतुर्भुज कह सकते हैं। इसका नाम ही है ऐसा समांतर चतुर्भुज जिसका प्रत्येक कोण 90 अंश। लेकिन समांतर चतुर्भुज जो होता है उसका प्रत्येक कोण 90 अंश हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। अलग अलग भी कोण हो सकते हैं लेकिन दोनों में अंतर क्या है कि विकर्ण उसके आयत के विकर्ण बराबर होते हैं और समांतर चतुर्भुज के विकर्ण जो है छोटे बड़े भी हो सकते हैं। केवल अकेला आयत एक ऐसा समांतर चतुर्भुज है जिसके विकर्ण आपस में बराबर होते हैं। ठीक, तो ये चीज पूरी हुई।